Hello everyone, a very good morning to all of you. So today we are going to discuss the question paper of PS State 2016. ठीक है जी, 2018 वाला हमने पेपर कर लिया था. अब हम आएंगे 2016 वाले पेपर में कि इसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन सा मेथड नहीं है ऑफ टीचिंग द स्पेलिंग्स. आपने बच्चे को स्पेलिंग सिखाने हैं, तो इनमें से कौन से मेथड से आप स्पेलिंग नहीं सिखा सकते. तो इससे पहले आपको क्या देखना है कि कौन से ऐसे मेथड है जिसके आप स्पेलिंग सिखा सकते हो, जिससे ठीक है, और फिर एक ऐसा निकल के आएगा जिसमें से आप मेथड नहीं सिखा सकते, तो वो आपका सही आंसर होगा. तो पहले तो देखेंगे हम स्पेलिंग कैसे टीच कर सकते हैं. डिक्टेट करके, तो ये तो बिल्कुल सही है. डिक्टेशन करके बार बार बच्चे को स्पेलिंग सिखा सकते हो. डिक्शनरी से भी बच्चा स्पेलिंग सीख सकता है, और ड्रिल मतलब प्रैक्टिस से. बट ड्रामा करके तो बिल्कुल भी बच्चा क्या है, स्पेलिंग नहीं सीख सकता. तो इसका सही आंसर क्या है, ड्रामेटाइजेशन. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. When grammar is taught not as a separate subject but along with the graded readers. ठीक है जी. जब जो ग्रामर है, इन्होंने बोला कि जब ग्रामर को सेपरेट सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ाया जाता, बट उसको क्या किया जाता है, एज अ ग्रेडेड अलॉन्ग विद द ग्रेडेड रीडर्स के साथ पढ़ाया जाए, तो उस ग्रामर को क्या बोलेंगे, ग्रेडेड रीडर्स. मतलब हमारे कल्चर से जोड़ के, हमारी सोसाइटी से जोड़ के. मैंने भी आपको बताया था पहले फंक्शनल का मतलब क्या होता है. फंक्शनल ग्रामर का मतलब होता है कि कैसे हम लैंग्वेज को अपनी सोसाइटी और कल्चर में यूज़ करते हैं, राइट या सोसाइटी और कल्चर के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, उसको हम फंक्शनल ग्रामर बोलेंगे. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 and 2 make 4. इन्होंने बोला 2 and 2 make 4. तो इनमें से ये सेंटेंस कौन सा है. पहले मैं चारों आपको बता देती हूँ होता क्या है. ठीक है. सबसे पहले इम्पैरेटिव. इम्पैरेटिव क्या होता है, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, तो इसमें ऑर्डर की तो बात है ही नहीं, तो इम्पैरेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट. फिर आते हैं असर्टिव पे. असर्टिव क्या होता है, जो हमें कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जो हमें क्या है, एक आइडिया और इमोशन के बारे में बताए, तो ये असर्टिव हो सकता है. क्योंकि 2 and 2 make 4 हमें आइडिया दे दिया उसने कि 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो असर्टिव इसका सही आंसर है. वैसे ऑप्टिव क्या होता है ये भी बता देती हूँ. जब आप अपनी विश की बात करते हो, डिज़ायर की बात करते हो, वो होता है ऑप्टिव. यहाँ पे कोई विश तो है नहीं रखी हुई, ठीक है, तो ऑप्टिव नहीं होगा. ठीक है. बचा क्या, एक्सक्लेमेटरी. तो आपको पता है एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको हम कहते हैं, जिसके पीछे ऐसा तो कोई एक्सक्लेमेशन मार्क है नहीं, तो एक्सक्लेमेटरी तो बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है जी. इसका सही आंसर है असर्टिव. जब आप कोई आइडिया या इमोशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, उसको असर्टिव बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. 79th क्वेश्चन पे आते हैं. बट द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट बुक्स. जो टेक्स्ट बुक हैं, वो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है टेक्स्ट बुक का. टेक्स्ट बुक सेल्फ पेसिंग, ये तो है कि बच्चा खुद पढ़ेगा, राइट. टेक्स्ट बुक है तो बच्चा रीड करके नॉलेज ले सकता है, तो सेल्फ पेसिंग तो है ही है, बच्चा जब चाहे पढ़ सकता है. एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, ये भी बिल्कुल सही है, हेल्प करेगा बच्चे को एक्टिवली रिस्पॉन्ड करने में. इमीडिएट कन्फर्मेशन भी बिल्कुल सही है. जब हमें कोई मिस्टेक लगे, जैसे हम डिक्टेशंस कर रहे हैं, हमें लगा कोई मिस्टेक हो रही है, तो हम फटाफट से टेक्स्ट बुक खोलेंगे और देखेंगे कि इसका स्पेलिंग क्या है, राइट. बट पैसिव, पैसिव इज द नेगेटिव वर्ड, तो ये प्रिंसिपल कभी नहीं होता. ठीक है जी. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है टेक्स्ट बुक्स का. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following perspective proposes language to be the biological process. Biological process मतलब ऑलरेडी बच्चे में जो, जैसे चॉम्स्की ने बोला था कि हर एक में क्या है, फ्रॉम द वेरी बर्थ जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है. तो जब बायोलॉजिकल से बात आ जाए, मतलब ऑलरेडी क्या है, इनेट है, तो इसकी बात कौन करेंगे, इनेटिस्ट ही करेंगे, राइट. तो बिल्कुल सही बात है, इनेटिस्ट. So now let's discuss about the 81st question. English is given the status of. तो इंग्लिश लैंग्वेज को कौन सा स्टेटस दिया गया है. तो ये दो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी जब मैंने आपको इंग्लिश का मैराथन करवाया था. तो उसमें मैंने बताया था एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक हिंदी लैंग्वेज है, राइट. इंग्लिश लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, एक्ट 343(1) के अकॉर्डिंग इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया था, और हिंदी को अकॉर्डिंग टू 343(2) के अकॉर्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया था, राइट. तो हमें क्या पूछा गया है, इंग्लिश. तो इंग्लिश क्या हुई, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हुई. तो ये इंग्लिश को दर्जा दिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
थिएटर एक्टिविटीज़ इन द लैंग्वेज क्लासरूम, आप लैंग्वेज की क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, इंग्लिश के टीचर हो आप, तो उसमें उन्होंने बोला कि जो थिएटर एक्टिविटीज़ आप करवाते हो, मतलब रोल प्ले करवाते हो, जैसे रोल्स होते हैं ना, किसी श्याम का रोल, राम का रोल, कोई किसी का कोई डायलॉग है, किसी का कोई, तो वो जब ड्रामेटाइजेशन मतलब थिएटर एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो उससे क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डायलॉग डिलीवरी इम्प्रूव होगी, क्लास कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, या क्रिएटिविटी बच्चे की अच्छी होगी इन लैंग्वेज यूज़ विद द एक्सप्रेशन, बच्चा एक्सप्रेस करना सीखेगा। तो देखिए, है तो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, बट मोस्ट क्या बात है कि बच्चा क्रिएटिवली लैंग्वेज को यूज़ करना सीखेगा और एक्सप्रेशन के साथ सीखेगा, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है। कई बार सारे सही होते हैं, बट आपको देखना है कि ज़्यादा सही कौन सा है। तो ज़्यादा सही कौन सा है कि बच्चा क्रिएटिवली लैंग्वेज को यूज़ करना विद द एक्सप्रेशन सीखेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्किंग द लर्नर टू सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव टाइटल टू द स्टोरी वुड, आपने बच्चों को बोला कि ये मैंने स्टोरी पढ़ी, आपने स्टोरी पढ़ी या बच्चों ने स्टोरी पढ़ी, अब उनको बोला कि इसको एक टाइटल दो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूज करेगा लर्नर्स को, इसमें कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है, इनकरेज करेगा ताकि वो स्टोरी को रिविजिट करे, फिर से पढ़े मेंटली और उसके बारे में ध्यान से सोचे, तो इसमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है। देन डीमोटिवेटेड करेगा, नहीं, उनको डाउटफुल बनाएगा, नहीं जी, तो बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर आप बच्चे को बोल रहे हो टाइटल देने के लिए, तो इससे बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी, वो स्टोरी को अच्छे से पढ़ेगा, समझेगा और एक टाइटल देगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग कैन बी बेस्ट इनहांस थ्रू, आपने बच्चे की राइटिंग सही करनी है, अच्छी करनी, तो आप कैसे करोगे, एक्टिविटीज़ करवा के, इसमें राइटिंग का तो कोई काम ही नहीं है, मेमोराइज रट्टा मरवा के, गलत बात है, रीडिंग मैनी सैम्पल्स बिफोर राइटिंग, तो देखिए इसमें रीड करने की बात नहीं है, आपने राइटिंग अच्छी करनी है, प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट्स आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एडिटिंग फर्दर, तो डी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। राइटिंग से रिलेटेड है कि बच्चा पहले लिखिएगा, प्रैक्टिस करेगा उस चीज़ को, फिर उसको फर्दर एडिट करेगा, यहाँ पे उसको अपनी गड़बड़ लग रही है, तो इससे क्या है, राइटिंग ज़्यादा इन्हांस होगी, अच्छी होगी, राइट, क्योंकि राइटिंग की बात है, रीडिंग की बात नहीं हुई यहाँ पे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट इज द 85th क्वेश्चन, आई कटेड द केक इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड गिव्ड वन टू माई यंगर ब्रदर, ये सेंटेंस जो है इसमें बच्चा क्या एरर कर रहा है, ठीक है, और एरर क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने इस स्टेटमेंट को बहुत ही मतलब ओवर जनरलाइज कर दिया, ठीक है, जैसे आई कटेड द केक इनटू 2 हाफ्स, ठीक है, एंड गिव्ड वन टू माई यंगर ब्रदर, और मैंने एक हिस्सा अपने भाई को दे दिया, गिव्ड वन मीन्स ये एक ज़्यादा ओवर जनरलाइज हो गया, मतलब ऊपर से ऊपर इंग्लिश थोपी पड़ी है, तो क्या हो गया, ओवर जनरलाइजेशन, ज़्यादा जनरल वे में बता दिया, ठीक है, सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, जो मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल एड यूज़ करते हैं, हार्डवेयर अप्रोचेज यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा, एक्सीलेंट रिप्लेसमेंट फॉर टीचर, टीचर को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, चाहे जितनी भी मीडिया क्यों ना आ जाए, कैन बी यूज इफेक्टिवली विद हायर क्लासेज ओनली, ओनली तो है ही नेगेटिव वर्ड, क्रिएट एम्बिग्यूटी इन द माइंड्स ऑफ द लर्नर्स, नहीं जी, कैन बी एक्सप्लोर्ड एज अ टीचिंग रिसोर्स इफ़ यूज जुडिशली, बिल्कुल सही बात है, अगर उसको सही से यूज़ किया जाए ना टेक्नोलॉजी को, तो एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है ये टीचिंग लर्निंग का, ठीक है जी, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे है ऑन द टॉपिक पोल्यूशन, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है जी, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सपोजिटरी, एक्सपोजिटरी क्या होता है, जो हमें फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन देता है उस टॉपिक के बारे में, एक्सपोज करके आप लिख रहे हो, अच्छे से आपको उस चीज़ के बारे में पता है। नरेटिव, आप अपने वर्ड्स में नरेट कर रहे हो, हिस्टोरिकल मतलब पुराने ज़माने की बात कर रहे हो, इमेजिनेटिव खुद इमेजिन कर रहे हो। द थिंग इज़ कि ऐसे है जो पोल्यूशन टॉपिक का, वो एग्जाम्पल किसका होगा, एक्सपोजिटरी, कि यहाँ पे बच्चा फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, जो प्रेजेंट लाइफ है उसकी बात कर रहा है, उसको एक्सपोजिटरी टेक्स्ट बोलते हैं, राइट। स्टोरी लिखने को नहीं बोला तो नरेट तो बिल्कुल ही नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस से रिलेटेड है, पहले तो क्रिटिकल पीरियड की बात की गई है, तो वो बायोलॉजिकल से रिलेटेड होगा, मोटिवेशन से नहीं होता, इंटेलिजेंस की बात नहीं हुई, एप्टीट्यूड की बात
नहीं हुई है। लैंग्वेज एक्वायर करनी है तो बायोलॉजिकल एज में, मतलब फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग बच्चा लैंग्वेज सीखता है। लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की गई है, एलएडी, चॉम्स्की, मतलब हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़्यादातर लैंग्वेज का जो होता है जो चॉम्स्की से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है? ठीक है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला आपको पता है कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग दी गई थी। तो उन्होंने थ्री लैंग्वेज फार्मूला में क्या बोला गया? पहला, हिंदी को प्रमोट किया, सिर्फ हिंदी को प्रमोट नहीं किया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्ल तो गलत है। प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, तो ये बिल्कुल सही बात है। देखो मल्टीलिंगुअलिज्म की इन्होंने बात की है कि बहुभाषी होनी चाहिए जो आपकी क्लास है, हर एक बच्चे को अपनी भाषा में एज अ मदर टंग में सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है जी, मदर टंग पहले ज़रूरी है कि उस भाषा में बच्चे को सिखाया जाए, बच्चा ज़्यादा अच्छा सीखेगा। आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं फिर भी। द प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज एटलीस्ट एज अ थर्ड लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज थर्ड कैसे हो जाएगी? वो तो रीजन में बोली जाती है, वो तो बच्चा वैसे ही नहीं बोल सकता कभी। प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एज अ कनेक्टिंग लैंग्वेज, सिर्फ इंग्लिश प्रमोट नहीं करता। ठीक है, थ्री लैंग्वेज बोलता है कि सबसे पहले मदर टंग, देन कम्स आपकी रीजन की जो लैंग्वेज होती है उस अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद अगर आपको कोई सेकेंड रखनी है दैट्स योर ऑप्शन। ठीक है जी, तो मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की गई है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी कंपलसरी कंपोनेंट नहीं है मॉडल रीडिंग का? टीचर मॉडल रीडिंग के थ्रू पढ़ा रही है, ठीक है जी, मॉडल प्रेजेंट करके उसको रीड कर रही है, कोई भी मॉडल हो सकता है। तो इसमें कौन सी चीज़ कंपलसरी नहीं है? पहली, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। देखो प्रोनाउंस करना तो बिल्कुल अच्छी बात है, मतलब ज़रूरी भी है अगर आप लैंग्वेज की क्लास की बात कर रहे हो। स्पेलिंग की बात नहीं हुई यहाँ पे। इंटोनेशन की कैसी साउंड्स का प्रयोग कर रहे हो आप, और स्ट्रेस एंड पॉज की कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बोलना है, तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बट स्पेलिंग, क्योंकि मॉडल टीचिंग है ये, राइट, तो इसमें स्पेलिंग का इतना रोल नहीं होता, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो 2016 में इंग्लिश के आए हुए थे पीएस टेट में। एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।